श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है, इसमें एक और भी प्रश्न है जो किसी ने यूट्यूब पर उठाया है, उसका भी हम जवाब देंगे फिर आप लोगों के प्रश्नों का। तो कोई साहब है जो सुनते रहते हैं प्रवचन, और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आप हमेशा यही बात करते रहते हो, ये जो सब कुछ चल रहा है दुनिया में, परेशान कर रहे हैं लोग और हम लोग परेशान हो रहे हैं, इसके भी तो कुछ उपाय बताइए, इससे क्या होगा? आप ये भगवान 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 की बातें सुनाते रहोगे तो इससे क्या फ़ायदा है, कैसे होगा कुछ? आप इसके भी तरीके बताइए कि हम अपने को कैसे बचाएं, क्या करें। आप लोगों का एक प्रश्न है कि ये जो पंचकोश हैं, ये हमने समझा सुना, पिछली बार भी आपने सुना है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि हम पंचकोश में कौन से कोश तक आ गए हैं, अभी हमारा कितना काम और बचा है और कितना कर दिया है। एक प्रश्न है कि भक्ति ज़रूरी है कि ज्ञान ज़रूरी है, कि भक्ति पहले कि ज्ञान पहले, किस पर कौन आधारित है, इसको ज़रा स्पष्ट करें। इस प्रश्न है। एक और प्रश्न है कि आप बताती हो कि ये जो संबंध हैं ये हमें मिले हैं और यहाँ पर कुछ न कुछ उधारी है, इसलिए हमें वो निपटाना है, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन मन तो हमारा बार बार संबंधों में ही भागता है, और आप बताती हो कि स्मरण करो, चिंतन करो, उसमें लगे रहो, और हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे घर के काम हैं, इतने संबंधी हैं, सबका ध्यान रखना है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें, हम इस परेशानी में रहते हैं, इसको बताएं। प्रश्न तो बहुत सारे, कुछ थोड़े में कुछ ज़्यादा में, और आपके मनन चिंतन की बहुत ज़रूरत है। जितना हम बोलेंगे उसको मनन चिंतन से आगे बढ़ाएं, ठीक है। हाँ, एक आपका है कि इच्छाएं कब खत्म होंगी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इच्छाओं के कारण ही हम भटक रहे हैं, इच्छाएं कब खत्म होंगी। तो जो प्रश्न है कि हम एक बार बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा गया कि संबंधी हैं, घर के काम हैं, सब हैं, तो हम कैसे याद करें? हम चाहते तो हैं, इसीलिए तो हम दौड़ दौड़ के यहाँ सुनने आते हैं, ताकि हमारा मन लगा रहे भगवान के चिंतन में, मनन में, याद में, स्मरण में, सब में लगा रहे। लेकिन ये जो संबंध है यही तो हमें बार बार खींचते हैं, ये जो जगत के काम है यही तो हमें बार बार विचलित कर देते हैं। तो हम क्या करें? देखिए, आप याद करिए कृष्ण को और अर्जुन को। क्या कृष्ण परिवार वाले नहीं थे? क्या अर्जुन परिवार वाला नहीं था? माँ भी थी, भाई भी थे, और चचे ताए भाई भी थे, सारा परिवार था, रिश्तेदार बहुत सारे थे। लेकिन तब भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, फिर जंगल में जाके नहीं बैठा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं कुछ साल जंगल में बिताया हूँ तब मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा, ऐसा नहीं। आपका जो चाल चलन है, जो आपका रहन सहन है, जो आपके तरीके हैं, उनको सुधार लीजिए। उनको सुधारोगे तो आपका चिंतन भी सही हो जाएगा, उनको सुधारने से आपके विचार सही हो जाएंगे। अभी जो
बिगड़े हुए हैं ना, तो गलत ही गलत दिमाग में आता है। उसको ऐसे मजा चखाएंगे, उसको ऐसा करेंगे, उसको ऐसा सुना देंगे, इसी में आप लगे रहते हो, इसलिए आप उलझते ही चले जाते हो। हमारा कहना यह है कि आप उलझो नहीं, सुलझो। जिस जिसका जितना काम कर दोगे उतना उसका संबंध खत्म हो जाएगा। समझिए बात, जिसका जितना ज़्यादा काम कर दोगे, मतलब जो मिला है, जो मिला है, वो काम खत्म हो जाएगा। साथ रहते हुए भी उतना ज़्यादा तुम आसक्त नहीं होगे जितना अभी होगे। नहीं करूँगा मैं उसका, मैं किसी हालत में नहीं करूँगा। वो मुझे परेशान करता, मैं क्यों करूँ? भले मैं बड़ा भाई हूँ, भले मैं छोटा भाई हूँ, मैं क्यों मानूँ? वो मुझे तंग करता है, इसलिए मैं नहीं करूँ। इन विचारों को बदलना होगा। जो आपको परेशान कर रहा है, सबसे पहले उसी से निपटा लो काम, है ना? मुश्किल तो है, लेकिन कर सकते हो। हमारे जैसे इंसानों ने ही किया ये सब काम, है ना? कोई जानवरों ने नहीं किया, कोई पक्षियों ने नहीं किया, हमारे जैसे इंसानों ने ही किया है। मतलब जिसको बात समझ में आ रही वो कर पाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगी वो करता रहे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार दौड़ के वही जाता है, मन दुश्मनी में जाता है, बुरे विचारों में जाता है ना? और वो जो बुरे विचार हैं, उन्हीं के पीछे तो इच्छाएं लगी हुई है। इच्छाएं भी तो वही है ना, सब बंदे को इसका ऐसा कर दूँ, उसको वैसा कर दूँ, कुछ अच्छी इच्छाएं, कुछ बुरी इच्छाएं, सब तरह की इच्छाएं हैं। और उन्हीं को पूरा करते करते आप उलझ जाते हो, इतने ज़्यादा मकर जाल में फंस जाते हो, जैसे मकड़ी उलझ जाती है, वही खत्म हो जाती है ना? और एक तरह से देखो तो वही मकड़ी जो जाल इतना बिछाती है, वही मकड़ी पूरा जाल समेट भी लेती है। मकड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मकड़ी जैसे जाल मुंह से थूक निकाल के जाल बनाती है, और जब चाहती है पूरा समेट लेती है। वही की वही मकड़ी उलझ के मर भी जाती है। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा बर्ताव कर रहा है, कौन क्या कहता है, कोई परवाह ही मत करो। आप तो अपना नाता उससे जोड़ो, यहाँ के कर्तव्य और वहाँ का संबंध। समझ में आई बात? बस एक ही चाबी है, संबंध उससे जोड़ लो, कर्तव्य यहाँ कर लो। जगत में कर्तव्यों का ही नाता है। जिसने जितने कर्तव्य निपटा लिए, उतने ही उसके भगवान से संबंध बढ़ जाएंगे, और उतनी ही इच्छाएं कम हो जाएंगी। इच्छाएं भी इसीलिए हैं क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है इसलिए हर वक्त कोई नई इच्छा उपजती रहती है, और उस इच्छा को पूरी करने में तुम जी जान से लग जाते, और उसी में कंसंट्रेट हो जाते, उसी में मन लग जाता है, उसी में बुद्धि लग जाती है। जबकि मन और बुद्धि किसको समर्पित करनी है? परमात्मा को, सद्गुरु। जिसने मन बुद्धि समर्पित कर दी वो तो जान ही जाएगा, उसका तो काम ही पूरा हो जाएगा। जिस मन से तुम इच्छाएं करते हो, जिस मन से, जिस बुद्धि से तुम उनको पूरी करते हो, वो मन और बुद्धि समर्पित करना ही समर्पित हो जाना है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको ठीक ठीक समझिए कि इच्छाएं खत्म कैसे होंगी। इच्छाएं किस तरह, इच्छाएं पूरी करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हो जाएंगी पूरी। जो ज़रूरी है, जिसको ज़रूरी भगवान समझते हैं, कैसे आपके ऐसे संयोग बना देंगे कि वो इच्छाएं होंगी, लेकिन आप इच्छाओं को दूरी मत दीजिए, है ना? भाई शर्ट पैंट चाहिए, साड़ी चाहिए, ये ठीक है ना? रोटी कपड़ा मकान तीनों चाहिए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन तुम इच्छाओं की चेन इतनी लंबी कर लेते हो कि एक इच्छा पूरी करते हो 4 खड़ी होती है, 4 पूरी करते हो 10 खड़ी हो जाती है। इसलिए आराम से चलते रहो, करते रहो, जितना बने उतना करो, जितना नहीं बने भगवान का नाम लो। पूरी वही कराने वाला, वही करने वाला, है ना? यहाँ जो बैठा है वो भी यही वही। तुम हो कहाँ यहाँ? तुम यहाँ हो ही नहीं। तुम तो शरीर को मैं समझते हो इसलिए बन जाते हो मैं, नहीं तो तुम्हारी मैं भी वही है, वही मैं है, और वही मैं वही है, एक ही है। इसको ही तो समझना है ना? ये सब समझने से काम आसान होने लगते हैं। तो हम पहले जब हमने प्रश्न किया कि भाई ये सब भगवान भगवान करने से काम नहीं बनते हैं, आप कुछ तरीके बताइए, तो देखिए हम आज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। जो आज हमारी हालत है कलयुग में हिंदुओं की, वो केवल और केवल इसलिए है कि वो धर्म से हट गए हैं।
केवल और केवल इसलिए है कि वो परमात्मा को नहीं समझ पाते, अपने धर्म में चलना भूल गए हैं। आज की समस्याओं का केवल मात्र एक ही हल है कि आप अध्यात्म में उतर जाइए, अध्यात्म को ठीक ठीक समझ जाइए। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम युद्ध मत करो, कृष्ण ने ये कहा कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इतना ही काफी है समझने के लिए। तुम तैयार नहीं हो इसलिए डरते हो, तुम तैयार नहीं हो तो सोचते हो मार डालेगा कोई। जितने दो हाथ पे उसके हैं उतने तुम्हारे हैं, जैसे उसको बुद्धि मिली है तुम्हें भी मिली है, सब कुछ तुम्हारा वैसा ही है, तो डरने की क्या जरूरत है। आप बुद्धि को उपयोग में लीजिए, अध्यात्म में चलिए, ईमानदारी से रहिए, और जहाँ जरूरत है रावण मिलता है मारना पड़ेगा। जहाँ भी रावण मिलता है, कंस मिलता है, उसको मारना है, मारना पड़ेगा, उसके बिना आप चैन से नहीं रह पाओगे। हम यहाँ हत्या का नहीं कह रहे, रावण आपके अंदर भी बहुत है और बाहर भी बहुत है। जिस बात की आप चर्चा करते हो वो केवल अध्यात्म से ही सीख पाओगे कि हमारी लड़ाई कैसे संपन्न होगी। तुम कहते हो हम अध्यात्म में नहीं रहेंगे और हम दूसरों से लड़ लेंगे, ये सब छोड़ो, राम राम जप। आप तो हमको उनसे लड़ना बता, तुम यहाँ आके ही हथियार रखना सीखो, क्योंकि हर भगवान के पास सब कुछ है, वरदान भी है ना, अच्छी अच्छी बातें भी हैं जो हमें सीखना है। लेकिन 10 हाथ हैं तो 10 तरह के हथियार हैं। एक हाथ में शंख है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। इस बात को गहराई से समझिए। आप जितना धर्म में उतरोगे उतने ही निडर बनते जाओगे। मरना सबका निश्चित है, जो भी पैदा हुआ है उसको मरना ही है। कब मरना है ये समय बताएगा, ये समय को पता है, ये परमात्मा को पता है। मरने से डरने से आप बच नहीं पाओ, मरना तो सबको। आप हर वक्त बिल्कुल तैयार रहिए और जो हथियार है उनका भी उपयोग सब सीख लीजिए। आप कहते हो कि तलवार चलाना जानते हैं, लाठी चलाना जानते ही, क्यों नहीं जानते? इस जीवन का सदुपयोग करो, लाठी चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, बंदूक चलाना सीखो, सब सीखो। जब जरूरत हो तो काम ले लो, क्योंकि मरना तो सबको है। तुम मरो तो 10 को मार के मरो। हर आदमी जहाँ खड़ा है वही जवान है। हर मनुष्य सीमा पर ही जवान नहीं है, यहाँ हर मनुष्य जवान है। अगर उसको अध्यात्म में रहना आ जाए, सही ढंग से सीख जाए कि क्या है जीवन, क्या है संसार, कैसे जीना है, तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ से घबराते हो, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं करते, क्योंकि परमात्मा से नहीं जुड़े हो, तो सही टाइम पर सही विचार नहीं आ पाते, सही टाइम पर सही जवाब नहीं दे पाते और शर्मिंदा होकर लौट आते हो। तुम्हारा धर्म इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि कोई लगता कहाँ है। जो आज आतंक मचा रहे हैं वो तो हर गलत बात पे ही खड़े हैं ना। कितने बेईमानी, कितनी झूठ, कितना अत्याचार, कुछ हद है क्या? हमारा धर्म तो ये नहीं सिखाता, लेकिन हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि अत्याचार ना सहो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप किसी को नाराजगी हो। जो है यथार्थ उसी की ही बात कर रहे हैं कि अत्याचार से सहो भी मत, अत्याचार करो भी मत, अत्याचार का जवाब तो दो, है ना। ये जो किसी माननीय सदस्य ने जो हमसे प्रश्न किया है उसका जवाब हमने खुल के दिया, क्योंकि टाइम कमी है, प्रश्न और भी है। तो फिर से कहेंगे कि अध्यात्म की तरफ बढ़ो, अध्यात्म को समझो, अध्यात्म को जियो और अध्यात्म पर चलो। तुम्हारे पास लड़ने का कोई कारण ही नहीं है। आज की सारी समस्याओं का हल केवल अध्यात्म में है। तो ये भूल जाओ कि राम राम जपना छोड़ो, तुम श्याम श्याम जप लो, हम क्यों मना कर रहे? तुम शिव को जप लो और हाथों से कार्य करो। मुश्किल तो जब है जब तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं डरने, तो तुम जितना कर सकते हो वो भी नहीं कर सकते, जो कर सकते हो वो भी कर नहीं पाते, क्योंकि गलत विचारों में डूबे हो। मरने का डर लग रहा है, जब मरने का डर है ही नहीं तो डरने का काम क्या है? हर डर मरने के पीछे ही तो खड़ा है। कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि डर क्यों लगता है,
तो हर डर के पीछे मरना ही खड़ा है। किसी भी डर को अगर आप विश्लेषण करोगे तो पाओगे कि मरने के कारण सारे डर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बात को समझिए कि कलयुग को जीतने का एक ही तरीका है, और इसलिए कह दिया है कलयुग केवल नाम आधारा है ना। इसको समझ पाओ तो समझ लो, बाकी सब स्वतंत्र है, इसको जो समझना है समझे। अब एक प्रश्न है कि हम कहाँ तक आए। हम पंचकोश को समझे हैं, लेकिन हम कहाँ तक आए, तो आप ही इसका ढूंढो ना जवाब। जहाँ आप खड़े हो वहीं जवाब ढूंढो। आपका कहाँ मन अटका है? क्या इच्छाओं में अटका है? क्या मन में अटका है? क्या तन में अटका है? कि बुद्धि से काम लेने लगे हो? आप सोचो, जवाब इसका आपको ही मिलेगा, आपके ही चिंतन से। आप अपनी परीक्षा लेने के लिए स्वयं ही सोचो कि अभी क्या तन को संवारने में ही लगे हो। संवारो, मना नहीं है, सब करो, मना नहीं करते, लेकिन बुद्धि के साथ संयोग कर, बुद्धि से पूछकर, विवेक पूर्वक सब करो, मना नहीं करते। हम बार बार कह रहे हैं कि मना नहीं करते, और उसको आंको कि कहाँ पर फंसे हो, किधर की आसक्ति है, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ज़्यादा चिंतन में डाले रहती। अगर जगत की हो तो जगत में फंसे हो, अगर तन की ज़्यादा चिंता है तो तन में फंसे हो, मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हो तो मन तक आ गए क्या? मन से पार जाना है। मन में तो सभी है, मन के उलझाने में ही उलझे हुए हैं। सारा कुछ मन का ही किया कराया है जो तुम इतने फंसे हो। मन के पार कब जाओगे? जब बुद्धि से काम लेने लगोगे तो मन के पार चले जाओगे, और मन को पार करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। मन के पार चले गए तो पार ही हो जाओगे। मन आगे जाने नहीं देता, इतना फंसा के रखता है, इतनी इच्छाएं खड़ी करता है कि आप उसी में लगे रहो, पूरा जीवन उसी में व्यतीत करो। ठीक है ना। अब अच्छी बात, भक्ति या ज्ञान। देखिए, तो हम इसका स्पष्ट कहें आपको कि भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं। जिनको ऐसा धोखा है कि हम भक्त नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। और जो ऐसा सोचते हैं कि हम तो भक्त हैं, ज्ञान हमें पसंद नहीं, ज्ञान मत पधारो, ज्ञान हमें चाहिए, वो भी गलत है। छोटी छोटी बात पे भी ज्ञान रखना पड़ता है, घर के कामों में भी ज्ञान रखना पड़ता है। ये बात और है कि वो जगत का ज्ञान है ना, लेकिन भक्ति तो भगवान की है और ज्ञान भी भगवान का। तो विवेक पूर्वक भक्ति भी अच्छी है और विवेक पूर्वक ज्ञान भी अच्छा है। इसलिए दोनों का सहारा चाहिए, यात्रा दोनों की करनी है। जैसे कहा जाता है कि या तो भक्ति मार्ग पकड़ लो या ज्ञान मार्ग पकड़ लो, लेकिन हम कहते हैं ज्ञान मार्ग भी पकड़ लो तो भगवान से कब बच पाते हो? किसका ज्ञान चाहिए? किधर ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? क्या जानना चाहते हो? अगर तुम भगवान का नाम भी लेते हो तो हम कहेंगे भक्ति है। जहाँ भगवान नाम आया तो भक्ति है, इसको समझिए, है ना। इसलिए दोनों का ही सहारा चाहिए, और जिधर से भी आपका मन करता है उधर से चल पड़ो। अगर ये देखो, ये कहीं में निर्भर करता है कि आपके पिछले जन्म की यात्रा क्या थी, पिछली बार जब मनुष्य बने थे, जब कहाँ थे तुम। अगर ज्ञान में चल रहे थे तो ज्ञान से शुरू होगा, भक्ति तक आ जाओगे। अगर भक्ति में चल रहे थे तो भक्ति से शुरू होगा इस जन्म में और ज्ञान तक आ जाओगे। ठीक है ना। दोनों ही अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं। देखना ये है कि तुम्हारा मन ज़्यादा किसमें लगता है ना। इसलिए दोनों को ही समझो, दोनों ही करो। कैसे करो? भक्त जैसे करता है, जब तुम ज्ञानी हो तो भक्त जैसे करता है वैसे नहीं, बस स्मरण में रहना ही काफी है ना। और अगर तुम भक्त हो तो पूजा करो, तरीके सीखो, पवित्रता रखो, हर तरह के नियम पालन करो, है ना। भगवान के आश्रय में रहो, भगवान की इच्छाएं जो है उसमें अपनी इच्छाओं को मिला दो, है ना। इस तरह से चलो, बुरा कुछ नहीं। ज्ञान सुनना भी अच्छा है और भक्ति भी सुननी अच्छी है। मतलब अगर जाप हो रहा है तो जाप में भी मरे मरे से मत बोलो, जैसे अभी बोल रहे, जागते हुए
खाना खाया है ऐसा सोच के मस्त होके जितनी आवाज है जिसने दी है उसको समर्पित कर दो। कब करोगे समर्पित? कौन से समय का इंतजार कर रहे हो? जब किसी चीज का जाप हो रहा है, जब कोई धुन चल रही है तो आप शक्ति लगा दो उसमें। अभी तुम मन क्या समर्पित करोगे, बुद्धि क्या समर्पित करोगे? अभी तो तुम मोटी मोटी चीजें समर्पित नहीं कर पा रहे। जिसने तुम्हें आवाज दी है उसका भजन गाने में भी तुम्हें बड़ी अकल होना है, बड़ा मन कतराता है कि धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा भाई तो। अच्छा, गाली देते टाइम याद नहीं आती कि धीरे बोले? तब तो चाहते हो पूरा मोहल्ला सुन ले तो अच्छा मैं कितना महान हूँ, गाली बक रहा हूँ, अपनी जोड़ी समझो। तो उस समय आपको ऐसी बातों को बहुत धीरे बोलना है, और जो है अच्छी बातें आपको चिल्ला के बोलो, सड़क पे जाके बोलो, कोई परेशानी नहीं। ऐसे मन को स्वीकार करने दो। अभी मन स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए बहुत परेशानी। थोड़े थोड़े में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम आधा काम आप पे डालते हैं कि आप चिंतन करो, आप स्मरण करो। क्या स्मरण करो? गुरु के वाक्यों को, गुरु ने जो बताया है उसको बार बार याद करो। क्या बोला था? जब बार बार याद करोगे तो वो बातें खत्म होने लगेंगी। यहाँ सुन के तुम ऐसे चले जाते हो जैसे रबर से मिटा दे। जैसे बच्चा कुछ लिखता है रबर से मिटा देता है, ऐसे तुम्हारा नीचे तक जाना ही रबर से मिटा देना हो जाता है। हम कहते हैं मिटा के मत जाओ, यादों में बसा लो, बार बार याद करो, उसको उपयोग करो, उसको अपने जीवन में उतार लो, बार बार करो। जब तक बार बार नहीं करोगे तो सुधार नहीं आएगा, है ना? तो तुम परीक्षा देने वाले भी तुम ही हो और परीक्षा लेने वाले भी तुम ही हो, इसको समझो, है ना? तुम्हारी परीक्षा तुम्हें ही लेनी है। जब समय आएगा तब गुरु ले लेगा परीक्षा। अभी तो तुम ही बार बार देखते हो। जब तक एग्जाम नहीं होता है तो बच्चे तरह तरह से पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चे जो याद करा उसको लिख के देखते हैं याद हो गया है नहीं। कोई किताब पकड़ा देते हैं और कहते हैं सुनो मैंने याद किया नहीं। वो रटना ज़्यादा होता है, लेकिन जो समझ के करते हैं वो कहीं ना कहीं मन में ही दोहराते रहते हैं, ये मुझे याद हो गया कि नहीं, या मैं कहाँ अटकता हूँ। ऐसे ही तुमको करना है। ये पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से भी ऊंची पढ़ाई है, सारी पढ़ाइयों के ऊपर वाली पढ़ाई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ज्ञान है। परमात्मा के ज्ञान के आगे कोई भी ज्ञान टिकता नहीं, सब पीछे पड़े जाते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं जहाँ जगत का ज्ञान खत्म होता है वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है ना? तो इस ज्ञान को जब तक आप गलत बातें दिमाग में रखोगे तब तक ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। जिसने जो किया है सबको क्षमा कर दो, अनसुनी कर दो, बस क्षमा करने ही नहीं पड़ेगा। तुम सुनते हो, मन में धुनते हो, बुनते हो, इसलिए तुम्हें माफ करना मुश्किल होता है, क्षमा करना मुश्किल होता है। तुम सुनो ही मत ना, थूक दो। कुछ भी आता है मन में जल्दी थूक दो। जितना जल्दी थूक जाओगे उतने ही पवित्रता की तरफ चल पड़ो। ये जो क्षमा बड़न को चाहिए ना, इसीलिए बोला गया है कि तुम बड़े ही बन जाओ। यहाँ पे बूढ़े बूढ़ों को भी बच्चा समझ लो। आपको अगर बड़न को क्षमा चाहिए, हम तो उत्पात ही मचाएंगे, अगर उत्पात मचाते रहो। बड़ा अगर कुछ गलत काम करता है तो छोटा ही तो होगा वो, उसको अपने उम्र का लिहाज नहीं, उसको अपने संबंध का लिहाज नहीं, तो तुम बच्चा ही समझो, तुम बड़े बन जाओ। उसको मत कहना कि हम बड़े, तुम बच्चा बन के माफ करते चलो, बड़े बन जाओ क्षमा करने के, और इस तरह से तुम आराम से चल सकते हो अपने रास्ते, ठीक है? और एक क्या प्रश्न? पंचकोश की बात करने लगा। पंचकोश की जो चर्चा हमने पिछली बार करी थी, और अभी भी आपको बताएगा पंचकोश की बात, और उसी पर से आपने भी बात उठाई, और उसका हमने बता दिया है कि आपको खुद को ही टेस्ट लेना है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, कैसी स्थिति है, कहाँ पर अटकती है गाड़ी, कहाँ गड़बड़ कर बैठते हो, बस वहीं तक तुम्हारी चाल है ना? और जरूरी क्या है कि मन को पार कर जाओ। बुद्धि तक पहुँच रहे फिर तो काम आसान है। बुद्धि तक ही तो पहुँचना नहीं हो रहा। मन को स्ट्रांग बना रखा है, मन को पावरफुल बना रखा है। मन जब तक पावरफुल रहेगा तब तक बुद्धि बेकार सोती रहेगी, है ना? बुद्धि को जगाओ, बुद्धि हमेशा बेखुद तैयार रहे
मन पे काबू पाने के लिए अभी बताएगा ना, ये घोड़े हैं, इनको कैसे तुम बस में लाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो एक श्लोक आता है गीता में, यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। क्या है? यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। इस तरह का एक श्लोक आता है। उसमें क्या बताया गया है ये हम आपको स्पष्ट करेंगे। उससे बताया गया है कि ये जो आपका मन है, मन इंद्रियों के विषयों से जब तक उलझा रहेगा, ये मन इंद्रियों को बस में करता है, मन ही ऑर्डर देता है, मन ही जो कहता है वो इंद्रियां करती है ना। और इंद्रियों का क्या स्वभाव है कि वो अपने अपने विषयों में विचरती रहती है। अभी बड़ा अच्छा बताया था कि घोड़ा मान लो और घोड़े सवार को एक कर दो तो बड़ा अच्छा पटरी बैठती, और अगर सवार कुछ गलत है, घोड़ा दूसरी तरफ है, सवार दूसरी तरफ है, तो किसी भी तरह घोड़ा बस में नहीं आता। तो यहाँ हम इसी तरह की कुछ बात आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों में उलझी रहती हैं। तो जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से ज़्यादा न जोड़े, जो व्यथित न हो अपने विषयों के लिए, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों के लिए व्यथित न हो, मतलब बेचैन ना हो, उतावले ना हो, उन्होंने अपने इंद्रियों को ऐसा वश में कर लिया है कि वो अपने विषयों में ना विचरे, ऐसा मनुष्य परमात्मा को पा लेता है। क्या कहा? कितना करना है? बस इतना ही करना है कि आपकी इंद्रियां आपके मन के वश में रहे और मन बुद्धि के वश में रहे। और बुद्धि कैसी हो? विवेकशील हो। विवेकी बुद्धि है तो वो मन पर लगाम रखेगी, और मन पर लगाम रहेगा तो मन इंद्रियों को सही चलाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, सब करो, लेकिन लगाम रखते हुए, लगाम खिंची रहे। हर मौके पर लगाम खिंची रहे कि घास देखी कि चल दिया घोड़ा, अब तो नहीं बस में, अब तो खा के पाने क्या हरी हरी घास है ना। हर वक्त ये ध्यान रहे कि लगाम कस के रखनी है। जहाँ गड़बड़ी हुई ये कस के नहीं रखनी है कि रोज उपवास करने। खाना भी खाओ, सही ढंग से रहो, क्योंकि ये शरीर है ना बड़ा कीमती है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। लाखों लाखों जन्म बिताने के बाद ये कीमती शरीर मिला है, तो किसी भी तरह ये खराब ना होने पाए, इस पर नजर रखो। ज़रूरत से ज़्यादा जगना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा उपवास रखना, ये सब यहाँ गलत है। ठीक से समझिए क्या बोला है। ये हो सकता है कि आपसे कहे कि बहुत उपवास करोगे तो जल्दी पा लोगे, नहीं, बिल्कुल गलत। ये शरीर बहुत कीमती है, बड़ा दुर्लभ है, तो इस शरीर को ठीक रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अभी संबंधियों की बात करिए, संबंधियों से भी बड़ा संबंधी यही है, ये बड़ी कृपा से मिला है तुम्हें, पहला संबंधी है, सबसे ज्यादा कर्तव्य इसी के प्रति है। इसको तुम दूसरा मानो, पहला नहीं। तुम पहला मान के यहाँ दूसरे तीसरे को ढूंढते हो। हम कहते हैं यही दूसरा है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा सब कुछ है। बाद में यहाँ की बात है ना, गुस्सा या तो खाना ही नहीं खा रहे, सारे दिन नहीं खा रहे, कभी कभी तो ऐसे में बीमारी पकड़ लेती है, परेशानी में पड़ जाती। ये बड़े अच्छे काम करने के जो तुमने किए हैं, जब मनुष्य बने हो, बहुत अच्छे काम किए हैं, वो कर्म फले हैं, तब तुम्हें ये शरीर मिला है। बुरे कर्मों से तो कीड़े बने, मकोड़े बने, मछली बने, कौवे बने, सब बनते रहे। अच्छे कर्म जब फलित हुए तो मनुष्य जन्म मिला। हम कई बार थोड़े से में बोल देते हैं, आज तुमने प्रश्न किया है इसलिए हम बता रहे। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इसमें तुम्हारा कर्तव्य है कि इसको ठीक रखो, है ना। उसमें समझदारी से चलो, कोई गलती ना करो। इसी शरीर से सारे काम लेने हैं,
क्योंकि देवताओं का भी शरीर बेकार है यहाँ पर। भले ही तुम देवता बन जाओ कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, देवता बनेंगे, देवताओं का काम करेंगे, तो भी क्या वहीं पे तुम, वहाँ पर भी तुम परेशान ही रहोगे कि मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। और अभी मिला हुआ है, अभी मिला है ना, यहाँ जितने बैठे हैं सबको मनुष्य का शरीर ही मिला है ना। तो इस शरीर की कीमत समझो, इस शरीर से एक एक मिनट का लाभ उठाओ, गलत बातों में मत पड़े रहो। हो गया सो हो गया, जाने दो, सोचो भी मत कि क्या हुआ, कुछ भी गलत हुआ हो जाने दो। मगर अभी तुम मनुष्य शरीर लिए बैठे हो जिसके तुम सारा काम सफल कर सकते, सारा जीवन सफल कर सकते, तुम मनुष्य शरीर को सफलता के किनारे तक पहुंचा सकते हो। समझ रहे हो ना, इस बात पे जोर दे रहे हैं हम। इसलिए इस मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाओ। मनुष्य शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस मार्ग ये मिला है तब तुम्हारी बुद्धि ने भगवान की याद करी है, ये मिला है तब तुम्हें ये सुध आई है कि हम मनुष्य शरीर में हैं और हम ये काम कर सकते हैं जो कोई शरीर नहीं कर सकता। बाकी सब शरीर तो कर ही नहीं सकते, देवता तक नहीं कर सकते। देवता को तुम पूज रहे हो, देवता किसको पूज रहे हैं? देवता तो खाने में लगे हैं, देखने में लगे हैं, सुनने में लगे हैं। जिनकी ज़्यादा इंद्रियों को सुख देने की इच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको देवता बनाया गया है सुख उठाने के लिए। खूब भोग कर लो, जितना भोग करना है भोग कर लो, पेट भरी। लेकिन कभी भी भोग करने से पेट नहीं भरा। जैसे पूरी करोगे, जितना तुम मन को तसल्ली देने के लिए मनमानी करते जाओगे, उतना ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा। तो इन घोड़ों को, इन इंद्रियों को जरा वश में रखो, है ना। क्या सही है, क्या गलत है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं क्या करना है उस पर भी ध्यान दो, और क्या करना है उस पर भी ध्यान दो। जैसे हम कभी सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, मान लो हम कोई मशीन ले रहे हैं, है ना। आजकल तो तरह तरह के आधुनिक उपकरण आ गए ना, तो वो सब कुछ बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा चलाना, ऐसा मत करना। तो हमारी बड़ी आदत रही शुरू से, जब उनकी पूरी कथा खत्म हो जाती है तो हम क्या पूछते हैं कि क्या नहीं करना बता। कोई भी मशीन कभी भी खरीदी है, हमें पलट के लोग देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। पहले ये बता दो कि क्या नहीं करना है कि मशीन बिगड़ जाएगी, क्या नहीं करना है कि इससे गलत हो जाए। तो केवल करने ही करने पे ध्यान मत दो, इस पर भी ध्यान दो कि क्या नहीं करना है, क्या हम गलत कर बैठते हैं, जो हमें सावधान होना है। इसलिए मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर पाकर इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, है ना। इस तरह से अपनी इंद्रियों को व्यथित मत होने दें, ताकि विषयों के लिए विषयों में जाने से रोकना नहीं है, रुक जाएंगी। तुम्हारे विचार सही आएंगे तो अपने आप ही वो कंट्रोल में आएंगी, तुम्हारे मन के वश में रहेंगी। मन सही होगा तो इंद्रियां अपने आप सही रहेंगी, क्योंकि मन ही जैसा कहता है वैसा इंद्रियां करती। देखो, दोनों का बड़ा ऐसा संबंध है कि जैसे मान लो तुमने कोई गलत दृश्य देखा तो मन कहता है और देख, है ना। मन नहीं कहेगा कि मत देख, मन कहेगा और देख। विवेक मती बुद्धि कहेगी मत देख उधर, तू सत्संगी है, तुम नजर हटा ले वहां से। अगर तुम बुद्धि का रोल नहीं करने दोगे तो तुम और देखोगे और तुम्हारे सब गड़बड़ बात हो जाएगी आगे के लिए। इस तरह से जो एक एग्जाम्पल दिया, इसका सब जगह उपयोग करना है ना। मन तो यही कहता है कि हर इंद्री बस कुछ कुछ करती रहे, मैं मजा लेता रहूं, है ना। तो अगर आप विवेकशील बुद्धि बना ली है, बड़ी मुश्किल है बना पाना, लेकिन क्योंकि तुम सत्संगी हो तो कभी ना कभी तो विवेकमती बुद्धि होनी है ना। बिना विवेकमती बुद्धि के ज्ञान मिलता नहीं। और हम तो ये भी कहते हैं कि भक्ति भी पूरी नहीं होती बिना विवेकमती बुद्धि। यहाँ तो विवेक चाहिए। जब तक तुम भगवान को भजोगे नहीं, भगवान का स्मरण में नहीं रहोगे, तो भक्ति फलित कैसे होगी। वहाँ पर भी यही है, वो तो हम अलग अलग ढंग से देखते हैं ना, इसलिए अलग अलग लगता है। दोनों में ही काफ़ी मिलता जुलता है। और आपका कहाँ मन लगता है वैसे चलने दीजिए और आराम से चलते रहिए, आपका इच्छा पूरी होगी।
क्यों होगी? क्योंकि मनुष्य बन के आए हो, कुछ तो विशेष बात होगी ना। जहाँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में से तुम गिने चुने लोग बैठे रहते हो यहाँ पर, है ना? किसके वश का है यहाँ बैठपन? तो आप चलिए, जहाँ भी कठिनाई हो पूछिए, चलते रहिए, मन लगाए रखिए, जगत के काम भी करते रहिए, क्योंकि कृष्ण ने भी काम नहीं छोड़े और अर्जुन ने भी काम नहीं छोड़े, और इतना बड़ा युद्ध करके भी, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद युद्ध किया। सोचिए तो, कोई मना थोड़ी। इसलिए हम सब काम करते रहते, सब कहते हैं आपको करने की क्या जरूरत है, आप क्यों करती हो, है ना? ये उनका अच्छा सोच है, अच्छी समझ है कि आप लोग ऐसा बोलते हो। लेकिन हमारी ऐसी ही सोच है कि जब कृष्ण ने काम नहीं बंद करे, जब अर्जुन ने काम नहीं बंद करे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, तो हमें कौन सी किताब में लिखा है कि तुम नहीं करोगे? लेकिन भाई बहुत अधिक है, एक लिमिट, सब चीज़ की लिमिट। जो ज़रूरी है वो करना होगा, जो ज़रूरी नहीं है छोड़ते जाइए, दूसरों के लिए ज़्यादा करिए। अभी आप साधक हो, आपको तो बहुत ज़्यादा करना है ना? जितना ज़्यादा कर लोगे उतने ही आपके कर्म कट जाएंगे और कर्म का बोझ उतर जाएगा, हल्का लगने लगेगा। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं, इतना हल्कापन हो जाता है क्योंकि वो सारी कठिनाइयाँ उतर गई, हल्के हो गए, है ना? तो ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ते रहना है। सब अच्छे चल रहे हो, जो करना चाहिए सब करते हो, प्रश्न भी अच्छे रखते हो, क्योंकि बिना समझे प्रश्न रख नहीं सकता। कुछ समझ में आता है तभी प्रश्न रख पाते हैं। और फिर से हम कहेंगे कि जहाँ भी मौका मिले अपनी मधुर आवाज़, कर्कश आवाज़, सादी आवाज़, जैसी भी आवाज़ जैसी उसने दी है उसी को समर्पित करो, और खूब झूम झूम के, खूब मस्ती से, जहाँ भी मौका मिलेगा। ये पता तो लगे सत्संग कर रहे हो तुम लोग, सारा रोल गुरु माँ का ही थोड़ी है, थोड़ा बहुत तुम भी बाहर संभालो। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद